बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया के स्पेशल प्रोग्राम फ्राइडे कमेंट बॉक्स में आपका खैर मक़दम है। आज का जो सवाल पहला है वो इन भाई ने नाम नहीं लिखा है। बराह करम अपने सवाल में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखा करें। लिखते हैं, हज़रत एक मसला मालूम करना है। मसला ये है कि एक बकरे को कुत्ते ने काट लिया है तो क्या उसकी क़ुरबानी हो जाएगी? देखिए, कुत्ते के काटने की वजह से अगर जानवर के अंदर पागलपन नहीं आया है तो क़ुरबानी उसकी दुरुस्त हो जाएगी। दूसरा सवाल मंसूर आलम महल्ला इमाम बाड़ा शेरकोट बिजनौर से करते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, तकबीर तशरीक अगर किसी नमाज में पढ़ना भूल जाए तो क्या करे? तो देखिए, अगर पढ़ना भूल जाएँ तो इसकी क़ज़ा तो नहीं है, वैसे जब याद आ जाए उसको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन अगर भूल गए हैं तो फिर इसकी क़ज़ा नहीं है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। बेंगलोर कर्नाटका से एक साथी सवाल लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, क्या बीवी शोहर को मार सकती है? नहीं भाई, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। और ऐसी बीवी जो अपने शोहर पर हाथ उठा रही है तो उसके लिए बड़ा ख़राबी का मामला है। अल्लाह ने बयान फरमाया, रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है, मर्द औरतों के ज़िम्मेदार होते हैं। और इन चीज़ों में ये जो सवाल किया है तो बड़ा नाजुक मामला होता है। औरत को चाहिए कि वो इस तरह का काम कभी भी ना करे, वरना जहन्नम में जाने का ये सबब बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ शोहर को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि बीवी के भी हुकूक़ होते हैं, लिहाजा बीवी को चाहिए, बीवी के लिए शोहर को चाहिए कि वो भी उस पर हाथ ना उठाए। अगर शरीयत के ख़िलाफ़ काम कर रही है और शरीयत के या उसकी फर्माबरदारी नहीं कर रही है तो थोड़ी बहुत तंबी करने की इजाज़त है, थोड़ी छोटी बातों पर। मगर शोहर भी मारता है और फिर इस वजह से औरत मजबूर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि घर के अंदर का सेटलमेंट जो है ठीक नहीं है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दोनों प्यार और मोहब्बत से बैठे, एक दूसरे का एहतराम करने की ज़रूरत है। एक और साहब सवाल करते हैं, नाम नहीं लिखा है इन्होंने, कि जिसके ऊपर कर्ज़ है उस पर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं? कर्ज़ है और कर्ज़ इतना हो गया है कि अब उनके पास में 52.5 तोला चांदी की कीमत नहीं बचती है, या उनके पास में इंडिया के हिसाब से 30,000 रुपये के आसपास नहीं हैं क़ुरबानी के दिनों में, तो फिर क़ुरबानी नहीं होगी। और अगर कर्ज़ है लेकिन इतना पैसा अपने पास में और भी मौजूद है तो फिर क़ुरबानी वाजिब होगी। हाँ, मैं मोहम्मद आज़म गढ़वा वाला से, मुफ्ती साहब वज़ू करते वक्त अक्सर ये धोखा हो जाता है कि नाक में पानी कितनी मरतबा दिया, चेहरा कितनी मरतबा धोया, और मैं भूल जाता हूँ, तो क्या दोबारा से करूँ इस कंडीशन में? नहीं, देखिए, अगर आप भूल रहे हैं तो आपको, जैसे चेहरा है, चेहरे के बारे में अगर ये यकीन हो गया कि आपका चेहरा जितना धोना फ़र्ज़ है वो तर हो गया है तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए। आपका हाथ है, आपने हाथ धो लिया है और आपको लगता है कि कोहनी तक धुल गया है तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए, दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से कुल्ली वगैरह है, जितनी मरतबा कर ली और आपको अगर बार बार शक होता है कि पता नहीं क्या हुआ है तो दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक मरतबा कुल्ली कर ली है, काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अक़ीक़ा कब तक कर सकते हैं? शान आलम, अक़ीक़ा कब तक कर सकते हैं? सारी ज़िंदगी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीक़ा यह है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका अक़ीक़ा कर लेना चाहिए, और 7वें दिन ना कर सके तो 14वें दिन, 14वें दिन ना कर सके तो 21वें दिन। हदीस में इसी की तालीम दी गई है, और उसके बाद में ज़िंदगी भर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि फ़ौरन अक़ीक़ा कर लेना चाहिए। और इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि जब तक अक़ीक़ा नहीं किया जाता तो तब तक बच्चा मुसीबत और आफ़तों में घिरा रहता है, लेकिन जब अक़ीक़ा कर दिया जाता है तो अल्लाह ताला बलाओं से महफूज फरमा लेते हैं। इसमें लड़के की तरफ से 2 बकरे और लड़की की तरफ से 1 बकरा या बकरी, लड़के की तरफ से भी 2 बकरे या बकरी, दोनों में से कुछ भी किए जा सकते हैं। बड़े जानवर में भी हिस्सा लिया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनेद है। मेरा सवाल ये है कि पहले का ज़माना होता था तो ज़िना करने वालों को 100 कोड़े मारे जाते थे, उसको सज़ा मिल जाती थी। लेकिन आज के टाइम अगर किसी ने ज़िना कर लिया हो और फिर उसको अफसोस हो, अल्लाह से तौबा भी कर ले और दोबारा कभी ना करे, लेकिन फिर भी उसके दिल में हो कि अल्लाह उसको माफ़ ना करेगा,
तो आज के टाइम में उसके लिए सज़ा क्या होगी? प्लीज़ मेरे जवाब ज़रूर देना। देखिए, जहाँ इस्लामी कानून हो, तो इस्लामी कानून जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर जहाँ काजी होते हैं, शरई अदालतें होती हैं, तो वहाँ पर ये कोड़े लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया वगैरह में इस तरह के कानून नाफिज नहीं हैं, तो यहाँ पर आपने तौबा कर लेना ही काफ़ी है। और आपने जिस अंदाज़ की तौबा लिखी है कि दोबारा ना करने का इरादा भी है, अफसोस भी है, तो उसके बाद भी मायूसी हो रही है, तो मैं आपको कुरान बताता हूँ कि अल्लाह आपसे क्या कहना चाहता है। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है, आप कह दीजिए, ए मेरे वो बंदे जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जुल्म करने का मतलब यही कि इस तरह के बड़े गुनाह कर लिए हैं कि जिससे मायूसी छा जाए दिल पर। तो फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह इनके अगर ये तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला इनके गुनाह भी माफ़ करेगा और सारे माफ़ करेगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला मग़फ़िरत भी करने वाला है और रहमत करने वाला भी है। तो इसलिए इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल ये भी शैतान का एक शोशा होता है कि वो गुनाह करने के बाद अगर बंदा तौबा कर ले तो उसके दिल में मायूसी पैदा करता है, और मायूसी इस मान अगर पैदा करता है ताकि बंदा तौबा न करे और ऐसे ही मायूसी में मर जाए, ताकि अल्लाह की रहमत से वो पुरुम्मीद ना हो सके। जबकि अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि अगर एक आंसू निकल जाता है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन सिद्दीकी एडवोकेट है, मैं काशीपुर में रहता हूँ। मेरा सवाल था कि क्या मैं उस कॉम में पैसा लगा सकता हूँ, इस काम में पैसा लगा सकता हूँ जिसमें काम कोई और करे, प्रॉफिट मुझे भी हो, लेकिन उसमें मेरा पैसा तो लगेगा पर मेरी मेहनत नहीं लगेगी, क्या ये ठीक होगा? मैं ऐसे कारोबार में पैसा लगा सकता हूँ, रहनुमाई करें। देखिए, मैं आपको शक्ल बताता हूँ, आप जो काम कर रहे हैं तो वो यकीनन काम भी कर रहे हों। आपने पैसा लगाया है, पैसा लगाने के बाद में जो प्रॉफिट होगा, नुकसान होगा, तो उसमें आप परसेंटेज तय करें मुनाफे में कि ये मैंने इसकी शक्ल ये होगी, जैसे ये भाई मेरे एक हैं, इन्होंने रेडीमेड कपड़े की दुकान की हुई है। मैंने उनसे कहा 2 लाख रुपए आप मेरे इसमें लगा लीजिए। 2 लाख रुपए से आप कारोबार करेंगे, 5 लाख रुपए से कारोबार करेंगे। कारोबार करने के बाद में जो भी हमें मुनाफा होता है, मुनाफा जब आएगा तो मुनाफे का एक तरफ निकाल कर के हिसाब लिखा जाएगा कि इस महीने में इतना हमारा मुनाफा हुआ, यानी 5 लाख रुपए का माल था, हमारी इतनी बिक्री हुई कि हमें इस पर 1 लाख रुपए का हमें मुनाफा हुआ। जब 1 लाख रुपए का हमें मुनाफा हुआ तो हमने क्योंकि ये तय कर रखा था कि इसका 40% जो रुपया लगा रहा है उसको मिलेगा और 60% ये काम करने वाले को मिलेगा। तो अब उसका जब 1 लाख रुपया है तो 40% इसके लिए लेना और 60% उसके लिए लेना, ये जायज़ होगा। तो जायज़ कारोबार में अगर आपने पैसा लगा रखा है और शक्ल भी अगर जायज़ बना रखी है तो ये शक्ल ठीक है, लेकिन आपने शक्ल नहीं लिखी है कि आपने क्या कारोबार है, किसके साथ में है, इसलिए मज़ीद वजाहत के लिए आप दोबारा सवाल कर सकते हैं। हम अपनी क़ुरबानी के लिए किसी और को पैसे दे दिए हैं, आप क़ुरबानी कर लेना, और उसने वो पैसे अपनी मजबूरी में किसी और काम में ख़र्च कर दिए और हमें बता दिया, हमारी क़ुरबानी हुई? बिल्कुल नहीं हुई। सलीम अहमद दिल्ली से लिखे हैं, जब आपको मालूम हो गया तो आपकी क़ुरबानी नहीं हुई है, आपको दोबारा क़ुरबानी करनी पड़ेगी, इस तरह क़ुरबानी अदा नहीं होगी। ज़िलहिज्जा की तकबीर जो है वो औरतों को भी पढ़नी चाहिए नमाज में मुफ्ती साहब? जी हाँ, औरतें भी पढ़ेंगी, लेकिन फ़र्क इतना है कि औरतों को आहिस्ता आवाज़ से पढ़नी पड़ेगी। और इसमें करना ये होता है कि घर की औरतें आमतौर से भूल जाती हैं, तो इसमें एक जब नमाज़ पढ़ें तो मुसल्लों के ऊपर कोई पहचान बना लें, और पहचान बनाने के बाद में ये ध्यान रखें कि तकबीर पढ़नी है। एक पन्ने पर तकबीर लिख करके और उसको मुसल्ले पर चिपका दें ताकि वक्त पर याद आ जाए। मैं मतलूब अंसारी माजरा हसन से, ये सवाल मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे एक दोस्त ऐसे ही रिश्ता हुआ है, यानी चचेरी भांजी से निकाह जायज़ है या नहीं? भाई जायज़ है, इसमें हरज की क्या बात है। ख़ानदान वालों ने उसका जीना हराम कर रखा है, तो अगर जो चीज़ हलाल है आप
को कुरान ने और इस्लाम ने हलाल कही है, आप उस पर अमल करिए। लोग जीना हराम कर रहे हैं या हलाल कर रहे हैं, इस चीज़ पर तवज्जो न दें। अगर आपको मुनासिब रिश्ता लगता है, आपके घर वालों ने किया है और रज़ामंदी से हुआ है, और लड़की में और लड़के में अगर इस तरह का ताल्लुक़ नहीं है कि जिससे उनके दरमियान में हुर्मत साबित हो, तो फिर कोई हर्ज की बात नहीं है, निकाह किया जा सकता है। मेरा भाई नशा करता है और अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझता है और नशा करके घर में लड़ाई करता है। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें, भाई बहुत परेशान हो भाई को लेकर। देखिए, सबसे पहले आप काम ये करें कि उसको अच्छे लोगों से मिलवाएं, अच्छे आलिमों से मिलवाएं, और दूसरे नंबर पे ये है कि उनको जमात में भेजने की कोशिश करें। जमात में भेजेंगे आप, उसको माहौल चेंज होगा, बदलेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो बदलेगा। दरअसल होता ये है कि इस तरह के जो शराबी लोग होते हैं, इनको कोई इज़्ज़त नहीं देता है, तो फिर ये अपना आपकी ज़िंदगी को वहीं पर मुनहसिर कर लेते हैं। तो ऐसे मौके पर चाहिए कि इन लोगों को इज़्ज़त और प्यार देना चाहिए, इससे बहुत नफ़ा होता है। एक और सवाल मौलाना इस्लाम साहब अफजलगढ़ से करते हैं। वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब, आजकल जो मस्जिद होती हैं तो उनमें सफ़ बनी होती हैं और सफ़ की जगह पर काली पट्टी लगी हुई होती है 2 सफ़ों के दरमियान फ़ासला करने के लिए। तो कुछ उस पट्टी पर आगे खड़े होते हैं, कुछ पीछे खड़े होते हैं, जिससे सफ़ें दुरुस्त नहीं होती हैं। तो इसके लिए एक निज़ाम बना लेना चाहिए कि हमें जो काली पट्टी है उस पर एड़ी रखनी है, यानी उसको पूरा अपनी एड़ी के अंदर लेना है। यह निज़ाम बना लेना चाहिए कि हमें उस काली पट्टी के आगे खड़ा होना है या काली पट्टी को एड़ी के अंदर लेकर खड़ा होना है। तो कोई भी एक सिस्टम, एक निज़ाम बना करके फिर तमाम लोगों में ऐलान कर दिया जाए कि सब लोग काली पट्टी पर इस तरह खड़े हों और सफ़ों को दुरुस्त करें। नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़ों को सीधा करने की बड़ी ताकीद फरमाई है। यहाँ तक फरमाया कि अगर सफ़ें दुरुस्त नहीं होंगी तो लोगों के दिलों में इख्तिलाफ़ पड़ जाएगा। तो ये बड़ा अहम मसला है, सफ़ों में दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है नमाज़ों के अंदर सफ़ों का। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये आज के कुछ सवाल थे जो हमें मौसूल हुए। आपका भी अगर कोई सवाल है तो हमारे चैनल के नंबर 9084 23 20 31 इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इस बात का ख्याल रखें कि एक वक्त में एक ही सवाल किया जाए और इस पर जवाब नहीं मिलता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, आपने जवाब नहीं दिया, अभी नहीं दिया। तो भाई जवाब फ्राइडे कमेंट बॉक्स में ही आपको मिलता है, यानी जुमे के दिन 10 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आपको जो इस व्हाट्सएप नंबर पर सवाल आते हैं तो जवाब इस पर नहीं दिया जाता, उसका जवाब वहीं चैनल पर दिया जाता है। बहरहाल दुआओं में याद रखें और हमारे इस बात को आगे पहुंचाएं, चैनल को बड़ा करने में मदद करें। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।